हम इस वक्त ईरान जल उठा है और ईरान की सड़कें खाना जंगी का माहौल पेश कर रही हैं। लोगों की अमवात हो रही हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से जब रियासत अपने मसाइल को एड्रेस नहीं करती तो फिर अंदर ही अंदर जो लावा है वो अचानक फूटता है और फिर रियासत के हाथ से बात बहुत बाहर चली जाती है। औरतों ने एहतजाजन अपने बाल काटना शुरू कर दिए हैं। औरतों ने अपने स्कार्फ जला डाले हैं और पाकिस्तान के लिए ये किस तरह एक वेकअप कॉल है। दिस इज़ अनबिलीवेबल रियली कि ये हम कौन सी सदी में और कौन से वक्त में ज़िंदा हैं कि जब अफ़गानिस्तान और ईरान में ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ ये सलूक हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हिजाब ठीक से ना पहना, ये भी नहीं कि नहीं पहना, सिर्फ ठीक से ना पहनने के चक्कर में अपने कानून बताते हुए बाकायदा किसी लड़की की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये तो ऐसी अमानवीय चीज़, ऐसी अमानवीय घटना ईरान में सामने आई। उसके बाद से फिर पूरा जो है पूरा पब्लिक महिलाएं ही महिलाएं पूरे ईरान की, क्योंकि ईरान कोई हमेशा से इस अंधेरे में रहने वाला देश नहीं है। चंद दशक पहले आप देख लें जो तेहरान था वो किसी यूरोपीय किसी शहर में आप बड़े देख लो, वहाँ पर जिस तरीके से लड़कियाँ सड़ती सब कुछ करती हैं वैसा ही सेम सीन आपको तेहरान में भी नज़र आता था। पर मात्र इधर जब से थोड़ा सा ये कट्टरपंथ, मजहबी कट्टरपंथ एकदम उरूज पे गया है अपने पिछले 30-40 सालों में, उसके बाद से पूरी दुर्गति हो गई और अब ये सब हो रहा है। खैर कहते ना कि एक समय के बाद जो है सारा अत्याचार जो है वो पब्लिक सहन नहीं करती। अब ये हम इस वक्त ईरान जल उठा है और ईरान की सड़कें खाना जंगी का माहौल पेश कर रही हैं। लोगों की अमवात हो रही हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से जब रियासत अपने मसाइल को एड्रेस नहीं करती तो फिर अंदर ही अंदर जो लावा है वो अचानक फूटता है और फिर रियासत के हाथ से बात बहुत बाहर चली जाती है। जिस तरह से बैरूनी ताकतें अब हरकत में आई हैं हमारे ही हमसाये में, वहीं पर अब हमारे लिए भी ख़तरात उसी तरह सर पर मंडला रहे हैं और अगला निशाना किस तरह पाकिस्तान होने जा रहा है, इस हवाले से बहुत कुछ सोचने की भी ज़रूरत है। जब कोई मुल्क इस तरह का इतना इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मुल्क कमज़ोर होता है तो आलमी ताकतें, बैरूनी ताकतें उसी मौके की तलाश में होती हैं और फिर वो उस पर झपट पड़ते हैं, और जब वो उस पर झपट पड़ते हैं तो फिर वो मज़ीद खोखला करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो रियासत की अपनी गलतियां होती हैं, रियासत की अपनी कोताहियां होती हैं, लेकिन उन्हें जब एड्रेस नहीं किया जाता तो वो अंदर ही अंदर एक लावा पकड़ा होता है। अब हिजाब कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में, यानी कि ईरान के अंदर एक मॉरल पुलिस भी है। अब हिजाब कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में ज़ेरे हिरासत 22 साला लड़की की मौत होती है और इस लड़की के साथ मामला ये हुआ कि इसे हिजाब सही तरीके से ना करने पर, चूंकि ये अपनी फैमिली के साथ दूसरे ईरान के इलाके में गई, वहाँ पर जो मॉरल पुलिसिंग होती है उन्होंने इसे पकड़ा, इस पर तशद्दुद हुआ, जिसके बाद ये लड़की कोमे में चली गई। अब क्या इसका जुर्म इतना बड़ा था कि इस पर इस तरह से तशद्दुद किया जाता? अगर कानून भी है तो इसके खिलाफ कानून तो हरकत में आ सकता था। अब इसकी कोमे में जब हलाकत हुई उसके बाद ईरान में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है और अंदर ही अंदर जो लावा पकड़ा था अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ईरान की, उन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ जो फोर्स का इस्तेमाल है उन पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक इंसानी हुकूक के एक ग्रुप का कहना है कि अब तक कुल हलाकतों की तादाद 36 हो गई है, जबकि ईरानी हुकाम ने 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 17 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है। यानी कि जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो 36 का फिगर दे रही हैं, जबकि ईरान की अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो कह रही हैं कि 17 लोग मारे गए हैं। जिनमें ये मामला अब उठ खड़ा हुआ है और इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल है कि अगर आपने अपना सर नहीं ढांपा, जो कि आपके मुल्क की एक रिवायत है, और अगर किसी बिना पर या गलती की बिना पर कोई खातून आपके उस मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी कर देती है तो आप उसको पकड़ के थाने ले जाएंगे, आप उसको जेल में बंद कर देंगे और आप उसको इतना मारेंगे कि वो मर जाएगी। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं
उनकी एज जो थी वो सिर्फ 22 ईयर्स थी। वो 22 साल लड़की थी जिसके साथ ये सलूक किया गया है सिर्फ एक हिजाब ना पहनने के बिना पर। और इसकी वजह यह है कि ईरान में है एक इखलाकी पुलिस, एक मॉरल पुलिस। अब वो क्या कह रही है, पुलिस क्या कह रही है, वो कह रही है कि वो उनको जो है वो दिल का दौरा पड़ गया था। जितने भी लीडर्स हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं दुनिया के, उनके लीडर्स को जो है ये ख़त लिखा गया है जिसमें उन्होंने ये कहा गया है कि उन तालिबान का जितना ये इराब देख रहे हैं, 1 साल हो गया उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है और उनको स्कूलों और कॉलेजेस में नहीं जाने दिया जा रहा, तो इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाएगा? कि जिसमें ये कहा गया है कि जो है ये पूरा 1 साल वो तारीकी का है, डार्कनेस का है, अंधेरे का है, और मुस्लिम उम्मा के नाम ये ख़त लिखा है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बड़ी दिगरगू हो चुकी है। ईरान के अंदर ख़वातीन ना सिर्फ एहतजाजन अपने बाल काट रही हैं, बल्कि अपने जो हिजाब हैं उन्हें एक एहतजाज के तौर पर, कि अगर स्टेट हिजाब को इतना सीरियसली ले रहा है और इतनी इन्फोर्समेंट कर रहा है तो उसके ऊपर मामलात जो हैं इस तरह से वो अपने स्कार्फ तक को भी जलाया जा रहा है और लोग सड़कों पर हैं। चीज़ें ईरान के लिए आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं और इस्लामी ममालिक के अंदर इस तरह के मामलात हैं, बहुत से कवानीन भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप तशद्दुद की इजाज़त किसी को नहीं दे सकते, ये जुल्म है। और ये ना हमारा मज़हब इसकी इजाज़त देता है, ना इखलाकियात इसकी इजाज़त देती हैं कि आप किसी को भी पकड़ कर उस पर तशद्दुद करें, चाहे वो जितना भी बड़ा मुजरिम है, उस पर इस तरह से बग़ैर ट्रायल उसका ना किया जाए, उसे अदालत से सज़ा दिलवा दें अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जज्बात मजरूह हो गए हैं। क्रैकडाउन हो रहा है मुजाहिरीन के ऊपर, कंट्रोल करने की इस तरह से कोशिश की जा रही है पॉलिसीज़ को रिव्यू करने के बजाय। लेकिन अब यहाँ पर जो रद्द अमल है वो बड़ा शदीद आ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ईरान की ताक में बैठी होती है और जब आप बतौर रियासत एक मौका फराहम करेंगे, जब आप एक एक्सक्यूज़ देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रद्द अमल दिखाएंगे क्योंकि वो तो आपकी ताक में बैठे हैं। और अब बाकायदा तौर पर ईरान की जो मुजाहिरों की लहर है वो ना सिर्फ ईरान के मजीद शहरों तक पहुंच रही है बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां ईरान के सिफारत खाने हैं वहां पर उनके सामने एहतजाज हो रहा है। ईरान के दीगर शहरों तक चीजें जा रही हैं और इंटेलिजेंस जो है वो एहतजाज में शिरकत पर वार्निंग जारी कर रही है। जो ईरान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इस सारे मामले में आ गई हैं। अब जो इंटरनेशनल मीडिया है, अरब मीडिया है, ये सारे के सारे मीडिया आउटलेट्स भी इस वक्त ईरान को हदफ़े तनकीद बना रहे हैं और उन चंद लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के जगह पर जब मुल्क और हुकूमत जो है वो डटती है इस तरह के मामलात पर और अपनी अवाम के खिलाफ आती है, ये वो मौका होता है। एक तो वो अवाम को इश्ताल दिलाता है, अवाम उसके ऊपर गुस्सा होती है, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। वो मामलात क्या हैं? वो ये है कि आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके ऊपर चढ़ दौड़ती है। और अब अगर आप पाकिस्तान की मिसाल देख लें कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से ये इम्पोर्टेड सरकार यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अवाम के सब्र का इम्तिहान ले रही है। अब दुनिया भर में बातें होती हैं, दुनिया अभी भी आप देख लो, इनका फॉरेन मिनिस्टर जाता है यूनाइटेड नेशन में, ऐसे कहीं पर भी कोई ऐसा साल नहीं बीता, कोई ऐसी पाकिस्तान की सरकार नहीं रही जिसने कश्मीर का मुद्दा ना उठाया। और कश्मीर का भी कैसे, बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके से प्रोपेगेंडा करते हुए कि वहाँ पर जो है मुसलमानों का पूरी तरीके से एकदम उनके सारे राइट्स छीने जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, ये वो। और एक पूरा पैटर्न है, पहले कश्मीर की बात करेंगे, फिर फ़िलिस्तीन की बात, फिर उसके बाद में जो बर्मा में रोहिंग्या को भगाया गया उसकी बात। ये 3 ऐसे हैं जो आपको कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, इन तीनों का मुकदमा लड़ता हुआ नज़र आ जाता है। अब एक तरफ तो इनका आपसी झगड़े, आप देखो जो अरब वर्ल्ड में है, सब कुछ है, हम हर तरीके से देखते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या जो ये सब लोग पूरी एक तरीके से दुनिया की जितनी भी इनकी आबादी है 26-27%, वो सब एक साथ में निकल आती, क्यों? वो सिर्फ क्या किसी मुसलमान की जान तभी तक कीमती है जब उसको मारने वाला या उसको प्रताड़ित करने वाला नॉन मुस्लिम हो, जब उसको प्रताड़ित करने वाला कोई मुसलमान ही हो तब उसकी जान की कोई कीमत नहीं रहती। यही हमने एक बार नहीं अनेकों बार देखा। अब वहाँ पर ये जो जान गई, क्या वो लड़की मुस्लिम नहीं थी? क्या जो अभी 36 से ज़्यादा जानें चली गई हैं ईरान के अंदर इसके प्रोटेस्ट में, क्या वो सब लोग मुसलमान नहीं थे? अगर मारने वाले मुसलमान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ईरान, आप देखो अफगानिस्तान में कितने हज़ारों लोग मार दिए गए, पाकिस्तान में कितने मारे गए, दुनिया के अलग अलग जगहों पर कितने सारे मुसलमान मारे गए, लेकिन क्योंकि उनको मारने वाला, उनको प्रताड़ित करने वाला भी मुसलमान था, इसलिए एक शब्द भी हमने कहीं से भी किसी तरीके का सुनने को नहीं मिला कि हाँ ये गलत है, ये है, वो है, फलाना ढिमाना। पर अब जो है सिर्फ ईरान ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, ईरान की महिलाओं ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, बाकी विश्व भर में जितने भी जहाँ जो इस सब चीज़ों से परेशान है, हिजाब न करना, ये वो, इस टाइप की चीज़ों की वजह से उनको इस हद तक
झेलना पड़ जाता है कि उनकी जान भी जा सकती है। तो उन सब को एग्जाम्पल दिख गया कि हाँ, इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए जंग लड़ी जा सकती है।